गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, अगर हम सचमुच उस परमात्मा की खोज में हैं तो सारे कामों को छोड़कर इन सभी बातों को ध्यान से सुने संगत जी। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें बाबा जी जैसे गुरु मिले हैं। उस कुल मालिक ने हम पर कृपा की है, क्योंकि हम बार बार मरते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। हमारा आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। जब तक हम किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण में नहीं जाते तब तक हम इस 84 के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह कुल मालिक जिसको अपने साथ में लाना चाहता है उसको सबसे पहले अपने सत्संग में लेकर आता है। फिर उस इंसान को सेवा में लगाकर उसके मन को साफ करता है और उसे नाम की बख्शिश करता है, ताकि वह भजन सिमरन करके रूहानी मंडलों में पहुंच सके। हमें उस कुल मालिक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी अपार कृपा से हमें यह इंसानी जामा दिया है। संगत जी, जब भी हमें गुरु घर से सेवा का हुक्म आए उस मौके को कभी मत जाने देना, क्योंकि सेवा से ही हमारा गंदा मन साफ हो सकता है और हमारा भजन सिमरन में मन भी आसानी से लग जाता है, क्योंकि सेवा करने से हमारा मन इस दुनियादारी से निकलकर उस कुल मालिक की तरफ लग जाता है। संगत जी, आज की साखी भी सेवा से संबंधित है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी एक सेवादार की है और उन्हें नाम भी मिला हुआ है। उनकी एक कपड़े की दुकानें हैं, लेकिन उनकी लगन सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति इतनी है कि अगर उन्हें सेवा का बुलावा आ जाए, सेवा का अगर उन्हें हुक्म आ जाए, तो वह दुकान खुली छोड़कर बिना कोई परवाह किए सेवा पर चले जाते हैं। इतना उन्हें कुल मालिक से प्यार है, इतना उनका गुरु की संगत से प्यार है। तो आज हमें इस साखी में पता चलेगा कि अगर हम भी सेवा करते हैं, संगत की सेवा करते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, तो कुल मालिक कैसे हमारी संभाल करता है, कैसे हमारी मदद करता है, कैसे हमारे अंग संग रहकर हमारी संभाल करता है। संगत जी, अगर आपके मन में उस कुल मालिक के लिए प्यार है और आप उस परमात्मा की खोज में हैं, तो साखी को पूरा सुने। संगत जी, हम में से कुछ सज्जन अभ्यासी ऐसे हैं जिनकी लगन मालिक की तरफ ज्यादा है। मालिक की सेवा के प्रति, मालिक के नाम सिमरन के प्रति ज्यादा है और दुनिया की तरफ बहुत कम है। चाहे ही वह कितने ही बिजनेस क्यों ना करते हो, कितने ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन वह समय निकालकर गुरु घर की सेवा करते हैं। सेवा को कभी भी ना नहीं करते, मालिक के नाम का जाप करते हैं, हमेशा उसके हुक्म में रहते हैं। चाहे ही वह कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, उनकी दिनचर्या जैसी भी हो, फिर भी वह मालिक की भजन बंदगी के लिए समय निकालते हैं। ऐसे सज्जन अभ्यासी हैं जिनका मालिक से इतना प्यार है और मालिक ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। परमात्मा उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। जो जीव सब कुछ होते हुए, एक अच्छा पैसा होते हुए, एक अच्छा परिवार होते हुए और एक अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी होते हुए वह उसमें डूबता नहीं, वह माया की गहरी नींद में डूबते नहीं, सब कुछ होते हुए भी उस कुल मालिक को याद करते हैं, कभी उसे भूलते नहीं। क्योंकि साध संगत जी, अक्सर देखा गया है जब भी आदमी के पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है, ऐशो आराम आ जाता है, या फिर अन्य दुनिया के पदार्थ आ जाते हैं जो कि उसकी जरूरत से ज्यादा है, तो वह उसमें डूब जाता है, माया की गहरी नींद में चला जाता है। उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं रहता, उसे मालिक का ख्याल तक नहीं आता, उसे मालिक का नाम ही भूल जाता है, तो वह मालिक से दूर हो जाता। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, अगर हम सचमुच उस परमात्मा की खोज में हैं तो सारे कामों को छोड़कर इन सभी बातों को ध्यान से सुने। संगत जी, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें बाबा जी जैसे गुरु मिले हैं। उस कुल मालिक ने हम पर कृपा की है। क्यों? यह आर्डर को किसने पास कर दिया? मुझे तो कोई फोन नहीं आया,
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी इजाजत के बिना ऑर्डर पास हो गया हो? तो उन्होंने दुकान पर काम करने वाले लोगों से पूछा। उनमें से एक ने कहा, सेठ जी आप कैसी बात कर रहे हो? यह ऑर्डर आपने ही तो पास किया है। जब शर्मा जी दुकान पर यह ऑर्डर देने आए थे तब आप दुकान पर ही तो थे। मैं आपके बगल में खड़ा था और आपने मेरे सामने ही ऑर्डर उनसे लिया था, और अब आप पूछ रहे हो कि यह ऑर्डर पास किसने किया? तो यह बात सुनकर वह हैरान रह गए और वह चुप हो गए। वह जान गए कि मैं तो सेवा में लीन था। यह अवश्य ही उस कुल मालिक की कृपा है। उसी ने मेरी जगह आकर मेरा काम संभाला है। वह समझ गए और जब वह घर गए तो जोर जोर से रोने लगे। वह कहने लगे कि मालिक तू इतना दयालु है, तुझे अपने भक्तों प्यारों की इतनी परवाह है कि उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। वह बहुत रोए और उनकी लगन मालिक के प्रति और बढ़ गई। साध संगत जी, उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि अगर उनकी दुकान कभी कभी बंद भी हो तो लोग उनके घर चले आते हैं कि हमें यह सामान चाहिए या फिर यह कपड़े चाहिए। उनके घर आकर उनको ऑर्डर दे जाते हैं। वह केवल इसलिए क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वह उस कुल मालिक से जुड़े हैं। उनकी वाणी बहुत ही मीठी है। संगत जी, जो मालिक से जुड़े होते हैं मालिक के नाम का जाप करते हैं, उन पर मालिक की कृपा हमेशा रहती ही है। उनकी वाणी अपने आप मीठी हो जाती है। वह लोग अक्सर लोगों को पसंद आते हैं जो मालिक से जुड़े होते हैं, क्योंकि साध संगत जी, अगर कोई गुलाब का फूल होता है तो उसकी सुगंध तो फैलती ही है, लोगों को आकर्षित तो करती ही है। तो ऐसे ही मालिक के भक्त और मालिक के प्यारे भी उसके गुलाब के फूल होते हैं, जिनके अंदर मालिक के नाम की खुशबू होती है और वह खुशबू लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लोग अपने आप उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं और उनसे प्यार करने लग जाते हैं। तो ऐसा उनके साथ होता है। संगत जी, जब भी किसी ने कोई सामान लेना हो, किसी के घर शादी हो और उन्हें कपड़े लेने हो और अगर उनकी दुकान बंद भी हो तो वह उनके घर ही चले जाते हैं कि हमें यह सामान चाहिए, यह आप हमें भिजवा दीजिए। इतनी उन पर मालिक की कृपा है। साध संगत जी, उनके मन में सेवा करते समय कभी भी अहंकार की भावना नहीं आई। उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह एक बहुत बड़े आदमी हैं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, अहंकार रहित है। मन में कोई अहंकार नहीं है। हर किसी से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, कभी किसी बात का अहंकार नहीं करते और दूसरों की मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। क्योंकि साध संगत जी, जो दूसरों की मदद करता है मालिक उसकी मदद करता है। साध संगत जी, आज इस साखी से हमें भी यही सीखना चाहिए कि अगर हम पर मालिक की कृपा है, मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देने वाला वह एक है। अगर वह दे सकता है तो वह छीन भी सकता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय जरूर देना चाहिए। हमें सेवा के लिए समय जरूर निकालना चाहिए और हमारे मन में किसी तरह का भी कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हर पल हमें उस मालिक का शुक्र करना चाहिए कि तूने हमें अपनी शरण बख्श दी। मालिक से सिर्फ मालिक को ही मांगना चाहिए, कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। वह कुल मालिक बहुत दयालु है। जो भी वह करता है अच्छे के लिए ही करता है। यह ऑर्डर को किसने पास कर दिया? मुझे तो कोई फोन नहीं आया। साध संगत जी, हमें उसके बहाने में रहना है। नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। बस यही है जो हमारे साथ जाने वाली है।
बाकी यहीं का यहीं धरा पड़ा रह जाना है। इसलिए फालतू बातों को भुलाकर नाम की कमाई की तरफ ध्यान देना है। साध संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन यह बच्चा जन्म से ही देख नहीं पाता था, मतलब यह अंधा था। सत्संगी परिवार ने अपने बच्चे का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी इलाज नहीं हो सका। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, क्योंकि बच्चा देख नहीं पाता था। इसीलिए सत्संगी भाई और उनकी पत्नी को ही उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन सत्संगी भाई अपने गुरु के पास गए और गुरु से पूछा, हम इतनी सेवा करते हैं, इतने नेक काम करते हैं, भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा अंधा है, क्यों? गुरु ने बताया, बेटा, आपकी सेवा और भजन सिमरन का फल आपके बच्चे को या किसी और को नहीं मिल सकता। आपके अपने कर्म है और आपके बच्चे के अपने कर्म है। अगर मैं आपके बच्चे के पिछले जन्म के कर्म की बात करूं, तो पिछले जन्म में इसने एक ऐसा पाप किया था जिसका भुगतान इसे अब इस जन्म में करना पड़ रहा है। सत्संगी भाई ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, गुरु जी, वह कौन सा कर्म था जिसके कारण हमारा बच्चा अंधा पैदा हुआ? गुरु जी जो पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने सत्संगी भाई को बताया, पिछले जन्म में आपका बच्चा एक किसान का बेटा था। वह स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपका बेटा अकेले ही खेत में काम कर रहा था। एक बकरी उसके खेत में आ गई और उसने फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया। यह देखकर वह बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने बकरी को पत्थर मारना शुरू कर दिया। एक पत्थर बकरी की आंख में लग गया और उसकी आंख से खून बहने लगा। इसके बाद भी वह रुका नहीं और बकरी को मारता रहा। बकरी की एक आंख बिल्कुल अंधी हो गई और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गई। उस कर्म के कारण यह इस जन्म में अंधा है। सत्संगी ने पूछा, गुरु जी, जब इसने बकरी की एक आंख खराब की थी, तो भगवान ने इसकी दोनों आंखें क्यों खराब कर दी? इसे पूरी तरह अंधा क्यों बना दिया? गुरु जी ने समझाया, बेटा, जैसे हम किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं, तो वह हमें ब्याज सहित पैसे वापस लौट आता है। बिल्कुल उसी तरह से कर्म भी जब लौट कर आते हैं तो सूद समेत आते हैं, दुगने तिगुने और कभी कभी तो कई गुना बढ़कर अपना हिसाब करने आते हैं। गुरु की बातों से सत्संगी का दिल दहल गया। साध संगत जी, हमें यकीन है कि इन बातों को सुनकर आपका दिल भी दहल गया होगा। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि आज के इस वीडियो को सुनकर आप अपने आप को बुरे कर्मों से हमेशा दूर रखेंगे। साध संगत जी, आगे हम एक ऐसी अद्भुत प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे जिसे खुद बाबा जी ने साध संगत को बताया है। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि इसे करने से आपके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और मालिक की अनंत कृपा आप पर बरसने लगती है। जो भी इस प्रार्थना को सच्चे दिल से हर रोज सुबह और शाम मालिक को याद करते हुए दोहराता है, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। मालिक ऐसी आत्मा को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। यह प्रार्थना केवल 6 शब्दों की है, लेकिन इसका असर आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसे सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ दोहराएं और देखें। साध संगत जी, हमें उसके बहाने में रहना है, नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। बस यही है जो हमारे कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। आइए इस प्रार्थना का रहस्य जानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इस प्रार्थना की गहराई और महत्ता को समझने के लिए मैं आपको एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली घटना सुनाना चाहती हूँ।
यह घटना इस बात को उजागर करती है कि बाबा जी ने किस तरह संगत को इस प्रार्थना के बारे में बताया था। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको इन 6 शब्दों की प्रार्थना का महत्व भी समझ में आएगा। इसके बाद आप निश्चित रूप से दिन में कम से कम 2 बार इसे बोलने की प्रेरणा महसूस करेंगे। साध संगत जी बाबा जी के साथ एक बेहद प्यारा और निष्ठावान सेवादार था। वह पूरी लगन और प्रेम से सेवा करता था। बाबा जी की कृपा से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे देख हर कोई चमत्कृत हो गया। उसके जीवन में खुशहाली और शांति का जो प्रकाश फैला वह सब उस प्रार्थना के कारण संभव हुआ जिसे बाबा जी ने उसे सिखाया था। आइए इस घटना को ध्यान से सुने और समझें कि वह कौन सी प्रार्थना थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जब वह बाबा जी से जुड़ा था तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और घर में बहुत तरह की परेशानियां चलती रहती थी। लेकिन बाबा जी ने इस भाई को वही शब्द में 2 बार बोलने को कहे और जब इसने वह शब्द बोले तो इस भाई और इसके परिवार के दिन बदलने लगे। गरीबी से अमीरी आते देर ना लगी। मालिक ने इतना देना शुरू कर दिया कि इस भाई से संभाला ही नहीं जाता था। इस भाई ने डेरे में सेवा करने के साथ साथ एक व्यापार शुरू कर लिया और जब इसने शुरू किया था तब इसके बच्चे छोटे थे। मालिक की कृपा होती रही और बिजनेस में आए दिन तरक्की होने लगी और इस भाई ने बहुत सारी दौलत कमा ली। इसका असूल था कि जितनी भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा यह परमार्थ में लगा देता था, क्योंकि इसका मानना था कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है उसके घर जितना दे सकूं उतना थोड़ा होगा, तो यह अच्छी खासी रकम हर महीने परमार्थ में देता था। धीरे धीरे समय बीता और इसके दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों की शादियां करवा दी और दोनों ने इस भाई का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। जब दोनों बेटों ने बिजनेस की भागदौड़ अपने कंधों पर ले ली तो इस भाई ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और ज्यादातर समय डेरे और सत्संग घर में सेवा करने लगा। समय आगे बढ़ा और अब क्योंकि शुरू से ही इस भाई का भजन, सुमिरन और सेवा बहुत ज्यादा रही थी तो इसको एहसास हो गया कि अब जाने का समय नजदीक है। तो इसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक बैंक अकाउंट की पासबुक देते हुए कहा कि बेटा यह बैंक अकाउंट मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया था। इस अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वह मैंने इसीलिए अलग से जमा कर रखे थे कि कभी कोई बड़ी दिक्कत आई तो यह पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन अब मेरा जाने का टाइम आ गया तो मैं इस अकाउंट को तुम दोनों के हवाले करता हूँ। याद रखना इस अकाउंट से पैसे तभी निकलना जब तुम्हें सच में इन पैसों की जरूरत हो और हर रोज मालिक से 6 शब्द की यह प्रार्थना बोलना। सुबह शाम मालिक की याद में बैठना, इस प्रार्थना को बोलना तो मालिक तुम्हें कभी भी ऐसा दिन नहीं दिखाएगा कि तुम्हें इस बैंक अकाउंट से पैसे की जरूरत पड़ जाए। सेवादार भाई ने अपने दोनों बेटों को 6 शब्दों की प्रार्थना बताई और अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया और जैसा कि सेवादार भाई को एहसास हो गया था तो एक दिन सेवादार भाई ने चोला छोड़ दिया। परिवार वालों ने सेवादार भाई का संस्कार किया कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। आइए इस प्रार्थना का रहस्य जानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इस प्रार्थना की गहराई और महत्ता को समझने के लिए मैं आपको एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली घटना सुनाना चाहती हूँ। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि बाबा जी ने किस तरह संगत को इस प्रार्थना के बारे में बताया था। जब आप और उसके बाद दोनों बेटे फिर से अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग गए। बिजनेस में बिजी होने के कारण दोनों अपने पिता की बताई 6 शब्दों की प्रार्थना को ही भूल गए। पूरा दिन बस पैसा कमाने पर लगे रहते, परमार्थ की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। समय आगे बढ़ता गया और कई साल के बाद इन्हें बिजनेस में मोटे नुकसान होने लगे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहे हैं।
दोनों भाई परेशान रहने लगे और एक दिन बड़े भाई को पिता की बात याद आई कि पिता ने समझाया था कि 6 शब्दों की प्रार्थना को हर रोज बोलना है। अगर रोज बोलोगे तो मालिक की कृपा होती रहेगी। लेकिन इतने सालों के बाद दोनों बेटे उस प्रार्थना को ही भूल गए थे कि आखिर वह प्रार्थना और उसके शब्द कौन से थे। दोनों ने बहुत सोचा, दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन कई साल पहले पिता की बताई उस प्रार्थना को याद नहीं कर पाए। एक बार यह दोनों अपने घर बैठे हुए थे। इनके घर एक साधु महाराज जी भिक्षा मांगने के लिए गए। साधु ने जैसे ही उनके चेहरे को देखा तो साधु जी समझ गए कि यह परेशान है। साधु ने परेशानी का कारण पूछा तो दोनों बेटे ने कहा कि आप एक साधु हो, आपको तो पता होगा कि वह कौन से 6 शब्दों की प्रार्थना होती है जिससे मालिक की कृपा होने लगती है। साधु कहने लगे कि मैं तो एक ही प्रार्थना को जानता हूं, भगवान सबका भला करें। दोनों बेटे कहने लगे कि जी नहीं, हमारे पिताजी ने तो कुछ और प्रार्थना बताई थी जो 6 शब्दों की थी। साधु महाराज जी कहने लगे कि आप मंदिर में किसी अच्छे पंडित से मिलो, ऐसी किसी प्रार्थना के बारे में पंडित जरूर जानता होगा। साधु की सलाह पर दोनों एक मंदिर में पहुंचे और यही सवाल पंडित से पूछने लगे। पंडित जी ने कहा कि जी मुझे तो आरती के बारे में पता है और मैं तो हर रोज यही आरती प्रार्थना के रूप में करता हूँ। दोनों भाई वहां से भी मायूस होकर वापस लौट आए। दोनों भाइयों ने अपने पिता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में रखी किताबें और कागज देखने शुरू कर दिए। उन्हें लग रहा था कि पिताजी ने उस प्रार्थना को जरूर कहीं ना कहीं लिख रखा होगा, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर किसी की सलाह पर दोनों गुरुद्वारे चले गए और वहां पाठी साहब से वही सवाल पूछने लगे। पाठी साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना के बारे में जानता हूं और वह है सतनाम श्री वाहेगुरु। दोनों भाई कहने लगे कि जी लेकिन हमारे पिताजी वाली प्रार्थना 6 शब्दों की थी। पाटी साहब ने कहा कि जी उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। बहुत भड़काने के बाद एक दिन दोनों भाई डेरे पहुंचे और मन को शांत करने के लिए बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम में जाकर बैठ गए। बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब देने शुरू किए और एक भाई ने पूछा कि बाबा जी पैसों की वजह से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। तो इस भाई को जवाब देते हुए बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा मालिक ने जो दिया है, जितना दिया है उसका शुक्र करो। मालिक से सुबह शाम अरदास करो, हे मेरे मालिक तेरा शुक्र है। मालिक से कभी शिकायत मत करो। जैसे ही दोनों ने बाबा जी की बात सुनी तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडाल से बाहर आने के बाद दोनों ने एक दूसरे से कहा कि यही प्रार्थना तो पिताजी देकर गए थे। हे मेरे मालिक तेरा शुक्र है। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों इतने दिनों से भटक रहे थे और बाबा जी के सवाल जवाब कार्यक्रम में दोनों को उनके सवाल का जवाब मिल गया। दोनों वापस घर आए और हर वेले मन में प्रार्थना, और उसके बाद दोनों बेटे फिर से अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग गए। बिजनेस में बिजी होने के कारण दोनों अपने पिता की बताई ऐसा कोई काम नहीं था जो यह दोनों इस प्रार्थना के बिना करते थे। समय बीता और इनके दिन फिर से बदलने लगे। फिर से बिजनेस में फायदे चलने लगे। साध संगत जी बाबा जी ना जाने हजारों बार संगत को कह चुके हैं कि मालिक सुख दे तो शुक्र करो, दुख दे तो सब्र करो, मालिक पर विश्वास करो। साध संगत जी जो भी संगत हर मिले यह प्रार्थना दोहराता है, मेरे मालिक तेरा शुक्र है उसके पास। मालिक कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता और जो इंसान हर वेले मालिक से शिकायत करता रहता है उसके पास से मालिक सब कुछ वापस ले लेता है। एक बार बाबा जी ने संगत को कहा था कि कोई कहने लगा कि मेरे पास जूते नहीं हैं।
फिर मैंने किसी को देखा उसके पास पैर नहीं है, तो साध संगत जी, जब मालिक ने हमें सब कुछ पहले से ही दे रखा है तो हम क्यों नहीं मालिक का शुक्र करते? क्यों हर समय शिकायत करते रहते हैं? हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखकर मालिक से शिकायत करते हैं कि हमारे पास वह क्यों नहीं जो उसके पास है। मालिक ने इंसान का जमा दे दिया, यह क्या कम है? और किसी चीज के लिए ना सही इस इंसानी जामे के लिए तो मालिक का शुक्र ही कर सकते हैं ना। इस प्रार्थना में इतनी ताकत है जो किसी के भी दिन बदल सकती है। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब हम आपको एक और बात के बारे में बताते हैं। साध संगत जी, हमें हर रोज इस प्रार्थना को तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे पहले हमें एक और जरूरी काम करना है जो हम आपको अब इस घटना में बताने जा रहे हैं। बाबा जी के बहुत करीबी पाठी जी हुआ करते थे और बाबा जी जब भी सत्संग फरमाने जाते तो पाठी साहब को अपने साथ लेकर जाते। अब इस बात को पाठी साहब ने कुछ और ही समझ लिया और उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है और इसी वजह से बाबा जी उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन साधा संगत जी, परमार्थ में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब बाबा जी पाठी साहब को लेकर एक जगह सत्संग फरमाने गए तो बाबा जी के सत्संग से एक दिन पहले सत्संगा जी ने सत्संग फरमाया था। उस दिन सत्संग करता जी और पाठी साहब जी के साथ स्टेज पर बाबा जी बैठे हुए थे। जैसे ही सत्संग शुरू होने का समय हुआ तो पाठ साहब ने शब्द पढ़ने शुरू किए, लेकिन उस दिन पाठी साहब के गले से आवाज ही नहीं निकली। स्टेज पर आने से पहले तक पाठी साहब का गला एकदम ठीक था, लेकिन स्टेज पर बैठते ही पाठी साहब के गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगी और उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। पाठी साहब ने अपने सामने रखी गला साफ करने वाली गोली खाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। पाठी साहब ने गर्दन घुमाकर बाबा जी की तरफ देखा और देखते ही समझ गए कि यह सब मेरी उस सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी मीठी आवाज के कारण बाबा जी को मेरी हर जगह जरूरत पड़ती है। उस अहंकार के कारण ही आज मेरी आवाज नहीं निकल रही। पाठी साहब ने बाबा जी की तरफ देखते हुए अपने मन में माफी मांगी और भविष्य में कभी अहंकार न करने का वचन दिया। उसके बाद अचानक से पाठी साहब का गला खुल गया और उन्होंने अपनी मधुर आवाज में शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। साध संगत जी, इस बात को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इस वीडियो में पहले बताई गई प्रार्थना को बोलने से पहले हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लालच को निकालकर बाहर फेंकना होगा। मन में विनम्रता आनी बहुत जरूरी है। जिस मन में विनम्रता ना होकर विकार होंगे, ऐसा कोई काम नहीं था जो यह दोनों इस प्रार्थना के बिना करते थे। समय बीता और इनके दिन फिर से बदलने लगे, फिर से बिजनेस में फायदे चलने लगे। साध, ऐसा कोई काम नहीं था जो यह दोनों इस प्रार्थना के बिना करते थे। समय बीता और इनके दिन फिर से बदलने लगे, फिर से बिजनेस में फायदे चलने लगे। साध संगत जी, बाबा जी ना जाने हजारों बार संगत को कह चुके हैं कि मालिक सुख दे तो शुक्र करो, दुख दे तो सब्र करो, मालिक पर विश्वास करो। साध संगत जी, जो भी संगत हर मिले यह प्रार्थना दोहराता है, मेरे मालिक तेरा शुक्र है उसके पास। मालिक कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता और जो इंसान हर वेले मालिक से शिकायत करता रहता है उसके पास से मालिक सब कुछ वापस ले लेता है। एक बार बाबा जी ने संगत को कहा था कि कोई कहने लगा कि मेरे पास जूते नहीं हैं। फिर मैंने किसी को देखा उसके पास पैर नहीं है, तो साध संगत जी, जब मालिक ने हमें सब कुछ पहले से ही दे रखा है तो हम क्यों नहीं मालिक का शुक्र करते? क्यों हर समय शिकायत करते रहते हैं?
हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखकर मालिक से शिकायत करते हैं कि हमारे पास वह क्यों नहीं जो उसके पास है। मालिक ने इंसान का जमा दे दिया, यह क्या कम है। और किसी चीज के लिए ना सही इस इंसानी जामे के लिए तो मालिक का शुक्र ही कर सकते हैं ना। इस प्रार्थना में इतनी ताकत है जो किसी के भी दिन बदल सकती है। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब हम आपको एक और बात के बारे में बताते हैं। साध संगत जी, हमें हर रोज इस प्रार्थना को तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे पहले हमें एक और जरूरी काम करना है जो हम आपको अब इस घटना में बताने जा रहे हैं। बाबा जी के बहुत करीबी पाठी जी हुआ करते थे और बाबा जी जब भी सत्संग फरमाने जाते तो पाठी साहब को अपने साथ लेकर जाते। अब इस बात को पाठी साहब ने कुछ और ही समझ लिया और उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है और इसी वजह से बाबा जी उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन साधा संगत जी, परमार्थ में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब बाबा जी पाठी साहब को लेकर एक जगह सत्संग फरमाने गए तो बाबा जी के सत्संग से एक दिन पहले सत्संगा जी ने सत्संग फरमाया था। उस दिन सत्संग करता जी और पाठी साहब जी के साथ स्टेज पर बाबा जी बैठे हुए थे। जैसे ही सत्संग शुरू होने का समय हुआ तो पाठ साहब ने शब्द पढ़ने शुरू किए, लेकिन उस दिन पाठी साहब के गले से आवाज ही नहीं निकली। स्टेज पर आने से पहले तक पाठी साहब का गला एकदम ठीक था, लेकिन स्टेज पर बैठते ही पाठी साहब के गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगी और उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। पाठी साहब ने अपने सामने रखी गला साफ करने वाली गोली खाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। पाठी साहब ने गर्दन घुमाकर बाबा जी की तरफ देखा और देखते ही समझ गए कि यह सब मेरी उस सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी मीठी आवाज के कारण बाबा जी को मेरी हर जगह जरूरत पड़ती है। उस अहंकार के कारण ही आज मेरी आवाज नहीं निकल रही। पाठी साहब ने बाबा जी की तरफ देखते हुए अपने मन में माफी मांगी और भविष्य में कभी अहंकार न करने का वचन दिया। उसके बाद अचानक से पाठी साहब का गला खुल गया और उन्होंने अपनी मधुर आवाज में शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। साध संगत जी, इस बात को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इस वीडियो में पहले बताई गई प्रार्थना को बोलने से पहले हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लालच को निकालकर बाहर फेंकना होगा। मन में विनम्रता आनी बहुत जरूरी है। जिस मन में विनम्रता ना होकर विकार होंगे, ऐसा कोई काम नहीं था जो यह दोनों इस प्रार्थना के बिना करते थे। समय बीता और इनके दिन फिर से बदलने लगे। मैं भी पहली बार अंदर से डेरा देख लूंगा। तेरे मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन तेरे साथ कभी जाने का मौका नहीं मिला। यह सुनकर लड़का कहने लगा, अगर तू वहां जा ही रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूं। शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है। ऐसे ही एक छोटी सी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। सेवादारों से भरी बस हिमाचल में पहाड़ी से गिर गई थी, लेकिन बाबा जी ने एक भी सेवादार को खरोच तक नहीं आने दी। उस दिन बस का जो ड्राइवर था वह बहुत तेज और गलत तरीके से पहाड़ों की सड़क पर बस चला रहा था। अंदर बैठे सेवादारों ने बहुत बार ड्राइवर को रोका, लेकिन वह फिर भी नहीं माना और कुछ देर बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और बस एक खाई में जाकर फंस गई। बस का अगला हिस्सा एक बड़े पत्थर के सहारे टिका हुआ था और बस लटक गई थी। जब सेवादार डर गए और बस के अंदर चीख पुकार मच गई तो सबने बस में बाबा जी को देखा। बाबा जी सबको कह रहे थे कि घबराना नहीं है और सब अपनी आंखें बंद कर लो। जब सभी सेवादारों ने आंखें बंद कर ली तो बाबा जी ने एक एक सेवादार की बाजू पकड़कर उन्हें बस से बाहर निकाला।
जब सभी सेवादार बाहर आ गए तो सब बस की तरफ देखने लगे, लेकिन बहुत देर तक देखने के बाद भी बाबा जी उन्हें फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए। साध संगत जी बाबा जी तो अपना काम करके वहां से जा चुके थे। साध संगत जी बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों की संभाल करने जरूर आते हैं। इसीलिए हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और विश्वास बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिनका वह जवाब चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी ना मित्र तुम्हें। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुरा दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं? मैं सूर्य पुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूतपुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्ण कर्ण के और पास गए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना है जी भरकर बोलिए। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा। मैं भी पहली बार अंदर से डेरा देख लूंगा। तेरे मुंह से बड़ी। भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त इस विद्या की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। अब बोलो केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार जब मैं अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि इस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था। परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं एक सूतपुत्र था। क्या सूतपुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूतपुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण ने आगे कहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी।
जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली। गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उसके पहले प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं। लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राणघातक हमलों का मूल कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे कि इस देवकी पुत्र ने महाभारत करवाया है। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भोगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो। भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त इस विद्या की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। अब बोलो केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले लिया। सांपों को यह कहकर सपेरे ने, हर इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। मां की तरह कोई ख्याल रख पाए यह तो बस ख्याल ही हो सकता है। साहिल पर बैठे यह सोचते हैं आज कौन ज्यादा मजबूर है, या किनारा जो चल नहीं सकता, या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पर निर्भर करता है। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वह भी कहां साथ लेकर जाना है। उम्र के साथ दृष्टि भले ही कमजोर हो जाए पर बहुत कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। खुशी का पहला उपाय, पुरानी बातों को ज्यादा ना सोचा जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें।
क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। वाणी की मिठास से किसी के मन को समझना बहुत ही मुश्किल है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी से दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जब आप भी खूबसूरत सुन सको। आपकी जिंदगी के महंगे सबक अक्सर सस्ते लोग ही देकर जाते हैं। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। कभी मायूस मत होना दोस्त, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैया पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। बाद में पछतावे से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं। फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसको अमीर आज तक खरीद नहीं सके। कुछ तो भूख की भी कीमत है, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है। जीवन की रंगोली में जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है। हर किसी को जिंदगी दो तरीके से जीनी चाहिए। पहला जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा पसंद है उसे हासिल करना। जमीन और किस्मत एक जैसी होती है। इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती जाती है। इसलिए हरदम खुश होकर जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिरना है। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी यह कहें कि काश हम भी इनके दोस्त होते। दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं। तकलीफ होने पर जो सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं।
बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। यह हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोए, हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। जिंदगी एक अध्यापक से ज्यादा कठोर होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं।